की बिल्डिंग ये देख लीजिए, इधर देख लीजिए, ये टट्टी देख लीजिए, ये है 2 करोड़ रुपया सर्फ किया है सरकारी खजाने से। और इधर लाइए कैमरा, अगर आप देखना चाहेंगे तो इसको आप नहीं, इसको दिखाइए, ना वाली बात नहीं, इसको दिखाइए। ये मौजूदा सरकार या तो हिसाब दे लोगों को, इन चीजों का हिसाब दे, ये गवर्नमेंट खजाने से पैसा निकला हुआ है क्या? इसीलिए ऐसे ही ये पैसा सर्व किया जाता है। देख लीजिए, यहां देख लीजिए, आइए, मतलब इधर क्या देखोगे आप, तो देख लो, इधर आ जाइए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, इन चीजों के लिए देख लीजिए, दिखाइए। ये सरकार इस वक्त नाअहल सरकार जो है, ये गवर्नमेंट खजाने से पैसा निकला हुआ है। और क्यों निकला है? हमारे सरों पे, लोगों के सरों पे ये बोझ क्यों है? खजाने पे इतना बोझ क्यों? वैसे अगर ये लोगों के लिए कारगर साबित नहीं हो सकती है बिल्डिंग, फिर ये तामीर क्यों की थी 12 साल पहले? हम 2 करोड़ की बिल्डिंग में, ये देख लीजिए, पाकखाना हो रहा है, कुत्ते भी यहीं पे पाकखाना करते हैं, और जो भी मतलब बुरा हाल है। उसके अलावा ये देख लीजिए, कभी बेडों के लिए, माल मवेशी के लिए, मुझे समझ नहीं आ रही है। ये देख लीजिए, यहाँ की हालत देख लीजिए। अब कौन सी एजेंसी से तामीर कर रही है? 12 साल से इस पे काम क्यों रुका हुआ है? क्या वजह है, क्या कारण है? अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चिनाब टाइम्स और मैं हूँ सागर भट्ट। ये जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, 2010-11 में ये कंप्लीट हुई थी, और 2010-11 के बाद ये बिल्डिंग जो है न किसी ने टेक कवर की। 2012 के आसपास गालिबन ये कंप्लीट हुई, और 2012 के बाद यानी गालिबन 11-12 साल इस बिल्डिंग को यहाँ पे हुए। और निहत्ता बिल्डिंग है, कोई पूछने वाला नहीं है। अंदर जो है वो खाली पड़ा हुआ है। और ये बिल्डिंग जो है कम्युनिटी हॉल किलोत्रान के नाम से बनाई गई थी। आज़ाद साहब ने इसके लिए पैसा दिया था, लेकिन ये कम्युनिटी हॉल जो है वैसा का वैसा ही है जैसा बनाया गया था, और उसके बाद इसको कोई भी पूछने वाला नहीं है। रियाज जरगर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर हैं। रियाज साहब, क्या कहना चाहेंगे कि 10-12 साल से ये बिल्डिंग जो है यहाँ पे निहत्ती पड़ी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है, और 2 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बनाई गई है। हालांकि इसको अगर काम में लाया जाता तो बहुत सारे काम इससे लिए जा सकते थे, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इस जगह पे आए, और ऐसे जो इलाके के बहुत सारे ऐसे जैसे बहुत सारे मसाइल हमारे इलाके के अंदर हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये जो कम्युनिटी हॉल गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 2012 के करीब इसका फाउंडेशन स्टोन लगा था, और उसी साल इसकी तामीर हुई है, यहाँ आधी जितनी भी हुई है। और उस वक़्त से अभी तक इस पे कोई पुरसान हाल नहीं है इस इलाके के अंदर। हालांकि कई बार हुकाम तक हमने इस बारे में बात पहुंचाई, लोगों ने कई बार इसके बारे में उजागर किया गवर्नमेंट को, JKPCC महकमा को। ये जो कुछ पैसे यहाँ लगाए, 2 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बननी थी, और कितना पैसा इस पे लगा है आज तक किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो जिसका नतीजा ये है कि जो पैसा था हमारे गवर्नमेंट के ख़जाने का पैसा, जो हमारा पैसा इधर पड़ा हुआ है, ये तो इसको तो मतलब यूज़लेस है। यहाँ घर जो हैं छोटे छोटे घर होते हैं, और उसके बाद कोई लान शान का सिस्टम नहीं होता है हमारे देहाती इलाकों के अंदर। तो उसके लिए एक ये फैसिलिटी बनी थी लोगों के लिए, और उस फैसिलिटी को काम में लाने के लिए कुछ पैसा और लगना था। लेकिन अभी तक इस पे किसी जो मौजूदा सरकार भी है 2016 से उनको भी रोना पिट रहे हैं, लेकिन किसी ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बल्कि यहाँ इस वक्त आप देखेंगे कुत्ते होंगे अंदर बैठे हुए, टट्टी पेशाब लोग करते हैं, पता नहीं क्या, अब लोग बहुत गंद पड़ा हुआ है। आपने कोई रिसेंटली कोई रेजोल्यूशन, कोई मेमोरेंडम DC साहब को दिया कि ये बिल्डिंग जो है निहत्ती पड़ी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है? एक नहीं, कई बार हमने थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को भी SDM गुंदों के ज़रिए कई बार, इससे पहले भी, आज से नहीं, ये तो 2013-14 के बाद यही सिलसिला है, जब से इस पे काम रुका हुआ था, तब से हम एक नहीं कई बार हमने इसके बारे में रेजोल्यूशन दिए हैं।
एक रेजोल्यूशन नहीं दिया। वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ एक पीछे बहुत बड़ा ग्रिड स्टेशन जो भलेसा का है, आप देख रहे हैं बिजली की आंख मिचोली। यहाँ पावर नहीं होता है इस इलाके के अंदर, और उसके लिए उस वक्त मरहूम नियाल साहब जब पावर मंत्री थे तो उन्होंने एक यहाँ ग्रिड स्टेशन दिया था, सेंक्शन किया, और करोड़ों की लागत की मशीनरी वहाँ सड़ रही है आज तक। आप देख रहे हैं वो भी 2004-05 से वो वहाँ पे वो जो मशीनरी है सड़ रही है, खेत के अंदर वो लोगों की ज़मीनें बर्बाद करके। लेकिन आज तक कोई नहीं, कई प्रोटेस्ट किए कई बार, हाँ जी आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। या उसके अलावा आप देख रहे हैं जब महबूबा मुफ्ती साहिबा यहाँ चीफ मिनिस्टर थी तो डोडा में आई थी पब्लिक दरबार के अंदर, उस वक़्त उनसे हमने एक डिमांड दी थी रिसीविंग स्टेशन यहाँ किलोत्रान का। कितने साल उसको भी हुए, वो भी काम बंद पड़ा हुआ है। उसके अलावा उस वक्त उसने 3 बैंक जो इन्हाड़ा, चिल्ली और किलोत्रान का दिया, आज तक जेके बैंक ब्रांच वो किलोत्रान वाली गाय भी है, कहाँ है? क्या मैसेज रहेगा आप डीसी साहब की और यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर हैं उनकी ओर? मैं आपके माध्यम से मुझे लगता है अगर एसडीएम गुंदो या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब डोडा या डीयूकाम साहब जम्मू, अगर हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन इस और लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी मनोज सिन्हा साहब, अगर वहाँ तक हमारी ये आवाज़ आपके माध्यम से पहुँचती है, अगर उनके कानों में ये बात पहुंच जाए, क्योंकि इन लोगों ने कान बंद रखे हुए हैं, क्योंकि सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त चल रही है और किसी पर्टिकुलर पार्टी की ईमा से ये काम कर रहे हैं। तो अगर उन तक भी हमारी बात पहुंच रही हो और इस बहरी सरकार तक हमारी बात पहुंच रही हो, तो हम चाहेंगे आपके माध्यम से ये पैगाम देना चाहेंगे कि फिलफौर ये जो कम्युनिटी हॉल का काम इसको पाई तकमील पहुंचाया जाए। अगर यूजलेस है वो, तो वो क्यों खर्च किया है, लिहाजा उसका हिसाब लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भलेसा की अगर बात करें तो भलेसा में एसेट बनते हैं लेकिन अधूरे रह जाते हैं, और इसी तरीके के अगर एसेट बनते रहे और अधूरे रहे तो कोई ना कोई ऐसा शख्स आएगा, जिस तरीके से स्पोर्ट्स स्टेडियम बना किलोत्रान पंचायत ने बनाया और बाद में वहाँ पे एक प्राइवेट बंदा आया ख्यार जरगर, जिसने वहाँ पे उस ग्राउंड में 4 चांद लगाया। और हम उम्मीद करेंगे कि इस पे तो वो 4 चांद नहीं लगा सकते एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी जो सरकार मौजूदा सरकार है, वो जो यहाँ पे एसेट बने हुए हैं अधूरे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि ये एसेट जो है कामयाब और पूरे होंगे। फ़िलहाल आप जुड़ते रहिए चिनाब टाइम्स के साथ।